देख लिए थे। लास्ट में अपना वो कंप्लीट हो गया था जिसमें अपन अगर रिमोट सिस्टम के ऊपर लॉग्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए RCS लॉग के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर मल्टीपल सिस्टम्स अपने पास में हैं और सबके लॉग्स एक ही सर्वर पे रखना है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको एक लॉग सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके अंदर अपन उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है फिर, जिसमें अपन क्या करेंगे कि अगर सिस्टम में कुछ भी चेंजेस हो रहा है और आप उन चेंजेस को ट्रेस बैक करना चाहते हो, ठीक है, सो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर सर्विस दी है, एक पैकेज दिया दैट इज कॉल्ड एड। तो पहले वो पैकेज अपन ने इंस्टॉल करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर देंगे। तो उस पे जाने से पहले एक कमांड थी अपने पास, लोकेट। क्या करती है? जहाँ पे वो चीज है वो शो करती है कि वो कहाँ अवेलेबल है। तो मुझे कोई फाइल अगर लोकेट करनी है, मैंने कर दिया, लेट्स से लोकेट एंड फाइल का नाम बता दिया। सो मेरे पास में आ गई एक एरर। क्या कमी रह गई इसके अंदर कमांड चलाने, क्यों नहीं चली कमांड? एक सेकेंड, पाथ नहीं दिया हमने। स्टेट हमेशा जब भी लोकेट कमांड अपन यूज करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक डेटाबेस अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि ये लोकेट कमांड उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से क्या करती है, अपना जो भी कंटेंट है उसको सर्च करके दिखाता है। तो फिलहाल कोई डेटाबेस अपडेट करा नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा। तो अभी मैंने कमांड चलाई अपडेट DB। तो जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेती है एक्स्ट्रा, आफ्टर दैट वर्क हो जाएगा। अभी मैं अगर करता हूँ लोकेट पास WD, तो सिस्टम में कहीं पे भी किसी भी फाइल के पाथ में पास WD लिखा हुआ हो या नाम में भी सारी एंट्रीज आ जाती है। ठीक है। सो ये करने से पहले क्या करना पड़ा अपन को, चेक करने से पहले डेटाबेस को रेडी करना पड़ा। तो जब अपन एड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहां पे भी एक पुराना डेटाबेस बना के रखेंगे, लाइक दिस, कि मैंने एक डेटाबेस पहले बना के रख दिया। फिर अपन वर्क कर रहे हैं सिस्टम में, या कोई भी सिस्टम में वर्क कर रहा है, हो सकता है किसी पॉइंट पर सिस्टम के अंदर चेंजेस हुए, मैंने करे, किसी और ने करे, फाइल के अंदर, फाइल की परमिशंस के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो अब मैंने, जब मुझे चेक करना है, मैंने वापस से एक क्या करा, वहां पर नया डेटाबेस बनाऊं, और इन दोनों के दोनों डेटाबेस को मैं क्या कर लूंगा, अब कंपेयर कर लूंगा। तो हो सकता है इसके अंदर जो परमिशंस थी किसी फाइल की वो थी 745, बाद में वो चेंज होकर यहाँ पे उसको दिख रही है 755। तो दैट मीन्स उसकी परमिशन में चेंज हुआ, दोनों के अंदर देखेगा, उस फाइल का नाम ला के दिखा देगा। ठीक है। तो कभी भी अपन को बाद में देखना हो कि सिस्टम में क्या क्या चेंज हुए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, तो वो अपन देख सकते हैं, बट उसके लिए प्री कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आज कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो वो आज से मेरा जो ये फर्स्ट डेटाबेस है वो आज बनेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 30 तारीख से पहले वाली फाइल्स को कंपेयर कर सकूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मैंने एड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करी ही नहीं थी। ठीक है। मतलब जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद से ही ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, उससे पहले की राइट। डिटेल नहीं मिलेगी। उससे पहले फाइल्स वगैरह रहेगी, लेकिन ये नहीं पता पड़ेगा कौन सी फाइल में क्या चेंज हुआ था।
अच्छा। क्योंकि उसके लिए कंपेयर पॉइंट नहीं होगा अपने पास कोई। ठीक है, तो अभी करते हैं इधर पैकेज इंस्टॉल, यम इंस्टॉल AIDE। रेपोजिटरी आई थिंक यस है, यस कर देते हैं। पैकेज इंस्टॉल हो गया अपने पास, इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी अपने पास में आ गई। अगर ओपन करें उससे etc page.conf, तो यहाँ पर उसकी सारी की सारी डिटेल्स की कहाँ पर उसका डेटाबेस होगा, कहाँ पर उसकी लॉग्स वगैरह जनरेट होगी। ठीक है, कौन से डेटाबेस को उसने रीड करना है, आउटपुट फाइल वेरिएबल्स इसने यूज करके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी। इसी तरीके से नीचे जाके देखें एंड कि कौन से लॉग्स वहां पर, कौन सी परमिशंस वगैरह आपको उधर वेरीफाई करनी या फिर कंपेयर करनी। लाइक यहाँ पर हर एक का दे रखा है इसमें। अगर केवल परमिशंस आप करना चाहते हैं, परमिशंस के लिए P यूज करेंगे। आईनोड भी देखना है कि आईनोड भी अगर चेंज हो रहा है तो भी दिखाइए, वो दिखा देगा। नंबर ऑफ लिंक्स, यूजर्स, ग्रुप साइज, ब्लॉक काउंट, मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम, उसका चेंज कब हुआ वो टाइम बता देगा। ठीक है, तो ढेर सारे ऑप्शंस है उसमें, अलग अलग ऑप्शंस यूज करके देखना बाद में। अभी अपन डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। नीचे देखोगे तो बहुत सारी फाइल्स की इसने कर रखी है कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी, अपन को वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर में क्या यूज कर रहा है ये, कंटेंट अंडरस्कोर EX, जिसमें SHA512, F टाइप, परमिशंस, यूजर्स, ग्रुप्स, एन किसका था अपने पास, नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो ढेर सारी चीज वहां पे वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है इधर। स्लैश रूट वाली डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट अंडरस्कोर X है, USR में वही है, ETC होस्ट के अंदर हर फाइल की डिटेल्स उसने दे रखी है। अगर खुद की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है वो बनाना भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं अपन सेव। जस्ट बार बार आ जाओ, कुछ भी चेंज नहीं करा है उसमें। इसकी एक सर्विस अपने पास में है, सिस्टम CTL status 8 could not be found। AD 8 इनिट करते हैं अपन, देखते हैं वो कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, सर्विस की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कर रहा है आपने। तो फर्स्ट टाइम अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। इनिशियलाइज करा तो इनिशियलाइज में क्या हो रहा है, एक नया डेटाबेस तैयार हो रहा है। तो उस डेटाबेस में ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर अपलोड कर रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लेगा वो। जब तक ये हो रहा है तब तक एक लोकेशन अपन देख लेते हैं। ETC के अंदर 8.conf ओपन करिए फिर से, पर आ गए। सो डेटाबेस कहाँ पे बनाएगा, ये डेटाबेस वाली डायरेक्टरी कौन सी है, where lib के अंदर 8। तो जो डेटाबेस मिलेगा वो वहां पे मिलेगा। एक बार वेट करते हैं उसके कंप्लीट होने का, और बन जाएगा तब फिर उस लोकेशन पे चले।
ये यहाँ पे @डिफाइन लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब है या ऐसे ही लिखा है @? डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसने, वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करके उसके अंदर फिर वो यूज कर रहा है। लाइक अगेन यहाँ पर उसने क्या करना है, यहाँ पर उसी वाले वेरिएबल की वैल्यू को यूज करना है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग द वेरिएबल, वहाँ पे ये लोकेशन आ जाएगी। तो जो डेटाबेस फाइल बनेगी वो किस अकॉर्डिंग बनेगी, वेयर लिब के अंदर, एड के अंदर aide.db.gz। और जो चेक करने के लिए अपन फाइल बनाएंगे वो किस नाम से बनेगी, जस्ट ये न्यू कंटेंट, न्यू वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा वहाँ पे। ये GZ तो सर गनजिप वाला एक्सटेंशन है ना, वही है या और कुछ है? वही वाला है। तो वो तो लूजली कंप्रेशन था ना, डेटा लॉस हो सकता था। डेटा लॉस नहीं होगा, उसके अंदर कंप्रेस कर रहा है डेटा को, डेटा वही रहेगा। डेटा लॉस कब होगा, जब उसके अंदर अपन उसको अगेन एंड अगेन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू वो जा रहा है। तब उसमें है कि आप अगर कॉपी कर रहे हो उसको अगेन एंड अगेन, उस केस में चांसेस रहता है कि डेटा लॉस हो सकता है। अगर अपने सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे अपन ने उसको एक्सेप्ट तो करना ही नहीं है, और ना ही कहीं पे मूव करना है, बिकॉज सिस्टम में जनरेट हो रहा है, अपन जस्ट उसको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर भी अपन ने ओपन करके नहीं करना, कौन करेगा, एड की अलग से अपने पास में कमांड है, वो चेक करेगी खुद ब खुद। मतलब बिना एक्सट्रैक्ट किए ही वो कंप्रेस्ड फाइल को कंपेयर कर लेगा। अगर अपन को किसी भी कंप्रेस्ड फाइल का कंटेंट देखना होता है तो TF करके अपन कंटेंट देख सकते हैं उसका। हाँ, सो विदाउट एक्सट्रैक्ट। राइट, तो उसके अंदर उस कमांड की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि वो उसका केवल नाम दिखा रही है। अगर बैकएंड के अंदर मैं कमांड ऐसे बनाता हूँ कि जो कि उसमें नाम के साथ साथ परमिशन भी दिखाए, तो कमांड बनाना पॉसिबल है उसके लिए। काफी टाइम ले रहा है, वेट करते हैं इसका। var lib के अंदर each। जो इसके बाद अपन करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू आवर ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू बूटिंग, कि अगर बूट करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है अपने सिस्टम में, उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, सो बूटिंग प्रोसेस याद है कि भूल गए। याद है थोड़ी बहुत, मतलब याद है। करते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये हो रहा है, तब तक मैं 2 मिनट में वापस आया अभी। ओके।
ठीक है, सो यहाँ पर अपना डेटाबेस अपडेट हो गया और फाइल किस नाम से बनी है यहाँ पर, var lib के अंदर age के अंदर 8.db.new.gz, राइट। यस। और अगर 8.conf में देखें तो उसमें डेटाबेस वाली फाइल कौन सी बनेगी, ये रही 8db.gz, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, रीड करके मैच करेगा। कंपेयर बट करेंगे। यहाँ पर फाइल वैसी कोई भी नहीं है। अगर देखते हैं उसमें जाके, केवल एक ही फाइल है जिसमें न्यू आ रखा है। तो सिंपली करना क्या है, उसका नाम चेंज कर देना है, उसको रीनेम कर देना है अपन। सो मूव 8.db and 8db.gz। सो मैंने वहां से न्यू हटा दिया और कुछ भी नहीं करा, मैंने करा एंटर। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन बाहर एंड etc पास wd फाइल है मेरे पास, जिसकी परमिशन क्या है फिलहाल 644। चेंज कर दी मैंने परमिशन 777। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ सिस्टम में, मुझे चेक करना है क्या चेंज हुआ। तो कमांड चलाओ AIDE चेक। वेट करते हैं कमांड रन होने का। ये बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेती रन होने में। एंड अगर फाइल्स अपने पास, ये जो भी मेरा सिस्टम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी, इसमें फाइल्स वगैरह नहीं है, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर और ज़्यादा फाइल्स होती तो उस केस में यहाँ पे टाइम भी एक्स्ट्रा लगता था। जब भी कम है तो भी इतना ले रहा है, तो ज्यादा हो तो जब कम के अंदर ही अपने ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट लग रहे हैं, 6-7 मिनट हाँ। उसने बनाने के लिए, इसमें भी अपने उतना थोड़ा बहुत लगेगा टाइम। ये आ गया, यहाँ पे जाओ। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 1,46,718। उसमें से एक एंट्री के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, कौन सी के अंदर हुआ है, ATC पास WD के अंदर। और क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। परमिशन पहले क्या थी, रीड राइट रीड रीड, अभी क्या हो गई है, रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट। एंड परमिशन में चेंज करा, दैट मींस ACL भी वहां पे चेंज हुई है फाइल पर। एंड वही चीज इसने यहाँ पे भी दिखा दी। सो इस तरीके से कभी भी कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है उसमें। एंड अगर आपने करा है ठीक है, लेकिन किसी और ने करा है तो उसको आप रिवर्ट बैक कर सकते हो फिर, या फिर किसी स्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है तो उसको भी आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में था मॉनिटरिंग का, जो ट्रबल शूटिंग में रहता है उसका पार्ट। नेक्स्ट अब आता है अपने पास कि अगर बूटिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं तब जो प्रोसेस रन होती है सारे कॉन्फ़िगरेशंस और सारे फेच करके डिटेल्स। राइट, उसमें सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इनिट स्टार्ट होगी। क्या होगा? वापस बोलो एक बार, आवाज कट गई। एक मिनट होल्ड करना। लकी, गेट बंद कर जा भाई। इनिट प्रोसेस स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, वो तो लास्ट स्टेप है। सबसे अच्छा, पहले क्या? बायोस बायोस लोड होगी शायद। सबसे पहले होस्ट, दैट इज योर पावर ऑन टेस्ट। अच्छा, लाइक सिस्टम्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उनके अंदर थोड़ी सी पावर सेंड करके चेक करेगा कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। जनरली अगर अपन एक पीसी पे काम कर रहे हैं तो पीसी के अंदर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू सब में क्या होता है, जैसे ही अपन पावर ऑन करते हैं एक बार लाइट ब्लिंक होती है, फिर बंद होके फिर वापस अपने क्या होता है, सिस्टम स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, सो वो जो अपने ब्लिंक करता है एक बार, वो उसने क्या करा, उसने हर कंपोनेंट को थोड़ी सी पावर सेंड करी और चेक करा वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। क्योंकि अगर वर्क कर रहे हैं तो उसमें पावर भेजनी है आगे, वरना फालतू के अंदर क्या जरूरत है उसमें। अगर वर्क ही नहीं कर रहा हो, रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो उसके एंड पॉइंट पे वो पावर सेंड करेगा ही नहीं। तो लैपटॉप में भी यही होता है। लैपटॉप के अंदर भी मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है, उसकी आईसीज वगैरह है, उनमें एक बार पावर जाएगी। अगर सारे कंपोनेंट्स करेक्टली वर्क कर रहे हैं तो आपका सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ भी खराब है, उसकी वजह से अपना बूट डिवाइस तक नहीं पहुंच पा रहा, जहाँ पर अपना बूट लोडर वगैरह है, सिस्टम ऑन नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट अपना हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आफ्टर दैट अपना बूट डिवाइस आ जाता है, इन आर केस अपने जो हार्ड डिस्क है वो। तो उस हार्ड डिस्क में से क्या करेगा ये, जो उसका फर्स्ट सेक्टर होता है उसके ऊपर जाता है, जिसमें अपने पास दो तरीके की वहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। फर्स्ट सेक्टर दो टाइप्स का रह सकता है, आइदर MBR और UEFI. So what is the full form of MBR? रिकॉर्ड। आवाज कट गई, क्या बोले? मैं बोल रही हूँ मास्टर बूट रिकॉर्ड। राइट, मास्टर बूट रिकॉर्ड। सो वो वाला रहता है जो जनरली अपन लाइनक्स में फिलहाल यूज कर रहे हैं, या फिर UEFI जो अभी विंडोज के अंदर अपने ज्यादा चल रहा है, दैट इज यूनिफाइड एक्सटेंसिबल एक्सटर्न firmware सो UEFI का सेक्टर होगा या फिर अपना MBR का सेक्टर वहां पे होगा। देन तो ये अपना आ गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हुआ, देन बूट डिवाइस में इसने
फर्स्ट सेक्टर को जाके सर्च करना है कौन सा है, उसको फर्स्ट सेक्टर मिल गया। नाउ इट डजंट मैटर MBR है कि UEFI है, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट विल बी योर बूट लोडर। जो अभी यहाँ पर कौन सा यूज आता है अपने पास में लाइनक्स के अंदर RHEL 8 में, grub, तो जो बूट लोडर अभी यूज आ रहा है अपने पास दैट इज grub 2। ठीक है, यूनिफाइड। तो ये grub का ही एक अलग वर्जन है ना? ग्रब का ही एडवांस्ड वर्जन अपने पास। ठीक है, सो यहाँ पर अपने पास में जब बूट लोडर अपना स्टार्ट हो गया, बूट लोडर के बाद में बूट लोडर का काम क्या है, कर्नल को स्टार्ट कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेप अपने पास में आ जाएगा कर्नल, एंड विथ कर्नल extra is there that is called init ram fs। जिस फाइल सिस्टम में क्या होते हैं, वो ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं जिसकी जरूरत होती है कर्नल को अपने हार्डवेयर से बात करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन जब लॉन्च कर रहे हैं तो कर्नल के पास में अभी तो कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं खुद की, उसमें ड्राइवर्स वगैरह है ही नहीं जिसके थ्रू बात कर सके हार्डवेयर से, तो उसके लिए init ram fs वहाँ पे होता है। एंड फाइनल स्टेप कर्नल के बाद में क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट इज आर init प्रोसेस। ठीक है, सो init प्रोसेस बोले या फिर अपन क्या बोले दूसरा सिस्टम डी, दोनों एक ही बात है कह सकते हैं, बिकॉज सिस्टम डी उन्होंने जो बनाया है उसमें डिफरेंस इतना ही है कि सिस्टम डी क्या है, इनिट की सिंबॉलिक लिंक है। तो जो काम सिस्टम डी कर रही है वो बैकएंड के अंदर इनिट को यूज करके कर रही है। ओके, उसके बाद में जो भी अपने दूसरे प्रोसेस वगैरह है सिस्टम डी को स्टार्ट करना है, आगे टारगेट कौन सा सेलेक्ट करना है वो सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, तो सर ये init ram fs और init अलग अलग है? हाँ, init इज अ प्रोसेस, init RAM FS एक फाइल सिस्टम है, एक सेट ऑफ ड्राइवर्स है, दोनों अलग अलग चीज है। जो कर्नल के साथ लोड होंगी। करेक्ट, तो ये तो अपना एक नॉर्मल बूटिंग प्रोसेस हो गया कि जनरली अपना जब सिस्टम ऑन हो रहा है तो ये सारे स्टेप्स के थ्रू वो निकल रहा है वहां पर। अब नेक्स्ट आता है कि आपको क्या करनी है, उस बूटिंग प्रोसेस के अंदर ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ट्रबल शूटिंग करने के लिए भी अब अपने पास में क्या है, मल्टीपल वेज है जिसके थ्रू अपन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, जिसमें से आपने भी मल्टीपल के ऊपर काम कर रखा है। ठीक है, सो लेट मी राइट देम अगेन। सर्विसेज है अपने पास, के अलावा इनिट प्रोसेस है जिसको अपन सिस्टम टी भी बोल रहे हैं, के अलावा कर्नल अपने पास आ गया विथ RAM FS, लोडर, और अपना बूट डिवाइस। लेवल्स के बीच में अपन क्या कर सकते हैं,
ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। किसको सो 1 2 अब मान लेते हैं कि अपने बूटिंग डिवाइस के अंदर ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, जो अपनी लाइनक्स इसकी इमेज है बूट लोडर पे जाने से पहले वो इमेज जो है उसको इमेज ही नहीं मिल रही जिसके थ्रू लॉन्च होना था। ठीक है, तो वहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर ट्रबल शूटिंग करनी है तो रेस्क्यू डिस्क के थ्रू अपन को ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। That rescue disk could be your CD-ROM or a removable device. Okay. अगर बूट लोडर पे पहुंच गए उसके बाद में अपन जो ग्रब प्रोसेस में ट्रबल शूटिंग करते हैं वो कर सकते हैं वहां पर। वो करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, उसके ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वहां पर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन ग्रब की खुद करनी पड़ेगी, लाइक ईच एंड एवरीथिंग ग्रब के अंदर क्या क्या लोड होता है, क्या क्या लोड होना चाहिए, वो सारी चीज। देन नेक्स्ट अपने पास आता है कर्नल के बाद में जो अपन कर रहे हैं दैट इज योर rd.break, जो करा है आपने, राइट? करा है कि नहीं करा? तो बीच में प्रोसेस को रोक के। एंड दूसरा एक अपने पास में आता है init equals to /bin bash। तो थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बट स्टिल rd.break is the, you can say, most optimal solution out of these two. Then अगर अपना सिस्टम डी स्टार्ट हो गया, सिस्टम डी स्टार्ट होने के बाद अपन ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, तो सिस्टम डी का काम होता है टारगेट यूनिट को लोड करना। तो वहां पर अपन स्पेसिफिक टारगेट यूनिट में सिस्टम को ऑन करा सकते हैं यूजिंग दिस पैरामीटर d.unit इक्वल्स टू, आइदर अपन उसको इमरजेंसी में कर सकते हैं GENCY, फिर अपन लेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल अपने पास में ट्रबल मोड्स अवेलेबल है जिनको अपन यूज में ले सकते हैं। सो सिस्टम पर आते हैं वापस। अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होती है, बूटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स कहाँ पे होती है? सिस्टम डी में। सिस्टम डी बताओ किस लोकेशन पर? TCF नहीं, सिस्टम डी, सिस्टम और डिफॉल्ट्स वाली में। etc सिस्टम डी सिस्टम डिफॉल्ट डॉट टारगेट। बूटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स वगैरह का होती है। स्लैश बूट। ठीक है,
लाइक अपना grep2 की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ मिल जाएगी, जो इमेजेस अवेलेबल है जिनके थ्रू सिस्टम अपना लॉन्च हो रहा है, वो इमेजेस वहाँ पे मिल जाएगी। मान लेते हैं कि मैंने इस वाली इमेज को, जो मेन इमेज है मेरी, जिसके थ्रू मेरा सिस्टम हमेशा लॉन्च होता है, उसको मूव कर दिया, मैंने कर दिया, फिर किसी ने उसको स्क्रिप्ट के थ्रू वहां से मूव करके किसी दूसरी लोकेशन पे रख दिया। हट गई वहां से फाइल, ठीक है। सिस्टम को रिबूट कर रहा हूं मैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या होता है। सिस्टम ऑन होता है जब ये ग्रुप की स्क्रीन आ गई एंड फर्स्ट वाली इमेज को यूज करा उसने और क्या बता दिया, एरर क्या आ रही है, दैट द इमेज नॉट फाउंड, यहाँ पे बता दी। तो आपको अगर उससे लोड करना है, मतलब करना है यूज, तो पहले उसको लॉन्च करना पड़ेगा, जो अपने पास है ही नहीं अभी, ठीक है। सो उसके लिए अपन रेस्क्यू इमेज यूज कर सकते हैं, ये वाली। अगर वो रेस्क्यू इमेज अपने पास अवेलेबल है तब मैंने एंटर करा रेस्क्यू इमेज को यूज करके, मेरा सिस्टम अभी लॉन्च हो जाएगा। वो तो हमेशा ही शो करता ही है ना, जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे 2 लाइंस होती ही है। 2 लाइन्स हमेशा होती है, बट जब वो 2 लाइन्स सेलेक्ट हो रही है, लाइक फर्स्ट वन सेलेक्ट होती है, तो वो क्या करता है बैकएंड में, बूट के अंदर जो वीएम लिनेज वाली इमेज है 4 पॉइंट समथिंग, उसको यूज करता है लॉन्च करने के लिए। अगर सेकंड वाली यूज करते हैं अपन, तो उसके अंदर सेम बूट के अंदर एक रेस्क्यू वाली इमेज और होती है, उस वाली इमेज को यूज करता है सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से अभी मैंने फर्स्ट वाली इमेज को वहां से हटा दिया था, दूसरी लोकेशन पे रख दिया, तो इसलिए लॉन्च नहीं हो रहा था फर्स्ट से। सेकंड से मैंने करा, सेकंड से लॉन्च हो गया। बट जो बंदा वहां से मूव कर रहा था, उसने क्या करा, दोनों की दोनों इमेज ही हटा दी, दोनों इमेजेस को वहां से मूव कर दिया। स्लैश बूट के अंदर ये जो दूसरी बची है रेस्क्यू इमेज, उसको भी मूव करके दूसरी लोकेशन पे सेव कर दी, टू डॉट। बूट से हट गई है और वो मेरी रूट लोकेशन पर सेव पड़ी, ठीक है। करते हैं रिबूट वापस से सिस्टम को। सो फर्स्ट वाली इमेज तो पहले भी वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन एक बार होने देते हैं यूज, आ गई एरर। सेकंड वाली यूज करते हैं, सेकंड भी नहीं कर पा रहे अब, ठीक है। तो यहाँ पर अब हो गई गड़बड़। अब मुझे क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से मेरे सिस्टम का एक्सेस करना है, सो दैट आई कैन अगेन मूव दोज इमेजेस टू द स्लैश बूट डायरेक्टरी, या फिर मेरे पास में वो इमेज किसी दूसरे एक्सटर्नल ड्राइव में होनी चाहिए जहां से उसको मैं सिस्टम में ला सकूं। तो एक अपने पास बूट मेन्यू होती है सिस्टम की, विंडोज के अंदर अलग अलग कीज F8 या फिर एस्केप, कई बार F10 F12 उनको प्रेस करने से आती है। अभी मैं इसको सिस्टम को रिबूट करता हूँ इधर, रीस्टार्ट। तो वो जो जस्ट अभी ब्लिंक मतलब होके गया था सामने से, उसके अंदर एस्केप या F12 का लिखा रहता है। तो अगर यूज करना है तो फटाफट से करना पड़ेगा उसको, थोड़ा सा रीस्टार्ट। मैंने एस्केप प्रेस करा जैसे ही, मेरे पास में क्या आ गई, बूट मेन्यू आ गई। तो अगर मेरा फिजिकल ड्राइव होता, मतलब हेलो, या फिर हार्ड ड्राइव यूज कर, हेलो, बीच में सर आवाज कट गई। रिमूवेबल फिजिकल डिवाइस के बाद क्या बोला आपने? अगर लाइनक्स मेरे नॉर्मल हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड होता, सीधा का सीधा लैपटॉप में,
तब अपन रिमूवेबल डिवाइस यूज कर सकते थे या फिर हार्ड ड्राइव को डायरेक्टली यूज कर सकते थे। अगर मेरा सिस्टम नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, मल्टीपल सिस्टम्स है, उनमें नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर हो रखी है, तो उससे यूज कर सकते थे। बट अभी अपन ने कौन सा करना है, थर्ड वन, दैट इज आर CD रोम ड्राइव, जिसमें अपनी CD क्या है उस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये वाली स्क्रीन कब आती है, जब आप फर्स्ट टाइम क्या करते हो, लाइनक्स इंस्टॉल करते हो। तो ये उसी CD को, उसी ISO को यूज करके कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे वापस इंस्टॉलेशन तो करनी नहीं है, आपने कहाँ जाना है, ट्रबल शूटिंग में जाना है। लास्ट ऑप्शन पे गए, एंटर। तो अगेन आप लाइनक्स इंस्टॉल कर सकते हो इन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक ग्राफिक्स मोड। रेस्क्यू कर सकते हो आप अपने लाइनक्स सिस्टम को। एक मेमोरी टेस्ट यहाँ पे रन कर सकते हो। अगर लोकल डिवाइस होता, लोकल ड्राइव होती है अपनी फिजिकल, तो उसको यूज कर सकते थे। फिलहाल अपन ने क्या करना है, अपनी जो रैम वगैरह है उसके ऊपर करेगा। अपनी मेमोरी के सारे कह सकते हो कि पूरी रैम प्रॉपरली यूज में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, सो अभी अपन ने कौन सा करना है, रेस्क्यू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम। एंटर कर दो, वेट करो थोड़ा सा उसका। सो यहाँ पर बता रहा है, एरर दी थी उसने, एंटरिंग रेस्क्यू मोड बोला लेकिन नहीं जा पाया वहां पर डायरेक्ट। अब जो अपने स्टेप्स यहाँ पे पूछेगा कि आपको शेल एक्सेस चाहिए या फिर आप जो नॉर्मल अपनी रूट का एक्सेस है वो लेना चाहते हैं डायरेक्ट, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह को मूव कर सकें। वेट करते हैं उन ऑप्शंस का। आगे ओके, रीड ओनली में माउंट करना है या शेल पे एक्सेस करना है या फिर आपको रिबूट करना है सिस्टम को फिर से, या फिर आप कंटिन्यू करें जिसमें ये क्या करेगा, /mnt sys रूट, जो अपना सिस्टम का रूट है जहाँ पर अपन चेंजेस कर सकते हैं वहां पे माउंट करके दे देगा। सो यहाँ पर आपने लिखना है 1 एंड देन एंटर। अपनी रेस्क्यू शेल मिल गई जिसमें sys रूट का एक्सेस मिल गया। एंटर करोगे, sh शेल आ गई। और यहाँ पे ये बोल रहा है सॉरी, कि अगर आपको रूट अपने सिस्टम के रूट का एक्सेस करना है तो आप कौन सी कमांड चलाएंगे, chroot /mnt/sysroot। तो मैंने वो कमांड यहाँ पे लिख के एंटर करा, ls करा अभी। सर ये तो जो मेरे 4.4 लिखा हुआ आ रहा है, इसको कौन सी शेल बोलता है? वो नॉर्मल अपनी sh शेल है, देन बैश जहाँ पे आ रहा है वो अपनी बैश शेल आ गई। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ शेल होगी और नीचे वाली बैश शेल। राइट, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए एंड लिस्ट करते हैं स्लैश या डायरेक्ट बूट पे देखते हैं अभी सीधा। वहाँ पे अभी भी वो दोनों फाइल्स नहीं है जिसके थ्रू सिस्टम लॉन्च होता है, लेकिन वो फाइल्स मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं सेव पड़ी है और वो लोकेशन अपन को पता है। सो जस्ट आपने क्या करना है, उस लोकेशन से उन वाली फाइल्स को मूव करके ले आना। तो मैंने करा मूव VM lineage not from here, from root, VM lineage star to boot।
और अब जाके एक बार चेक कर लो, बूट के अंदर आ गई दोनों की दोनों फाइल्स। और अब सिस्टम को क्या करना है, जस्ट रीबूट कर देना। ओके, अभी नहीं होगा रिबूट क्योंकि अपन सब शेल के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो करने से पहले एक बार ये और देखते हैं, PSAUX लेस करा मैंने। यहाँ पर अभी कौन से प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा यूज आ रहा है इधर? तो ये थ्रेड फर्स्ट प्रोसेस विद प्रोसेस ID 1, वो अच्छा PID दैट इज वाला। अ सिस्टम डी। सिस्टम डी के थ्रू अभी काम कर रहा है ये। मैंने करा सिस्टम CTL लिस्ट यूनिट्स, तो इसने इग्नोर कर दिया कमांड को। अगर मैं करता हूँ सिस्टम CTL लिस्ट डिपेंडेंसीज DNCIS, तो उसको भी इग्नोर कर देगा, बिकॉज यहाँ पर CH रूट में आप ये वाली कमांड्स रन नहीं कर पाएंगे जब आप इस रेस्क्यू मोड में। तो आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं एक लेवल तक, लो लेवल ट्रबल शूटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो अपना गोल था वो अपन यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। मेरी दोनों की दोनों फाइल्स बूट के अंदर वापस आ गई है। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ इस शेल से। मैंने सिस्टम को करा रीबूट, वापस सिस्टम ऑन होगा एंड इस बार इसे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज करने देते हैं। फर्स्ट इमेज को यूज कर रहा है। एक मिनट होल्ड करना, जस्ट ये हो रहा है तो
हेलो हेलो। ओके, सो अभी सिस्टम अपना यहाँ पर वापस से क्या हो गया, लॉन्च हो गया। उसको जैसे इमेज मिली वहाँ पे, उस इमेज को यूज करके। Okay. तो ये तो अपना हुआ पहला कि अपन क्या कर सकते थे, डायरेक्ट अपना अगर बूट डिवाइस में कोई गड़बड़ थी कि अपन को बूटिंग डिवाइस ही नहीं मिल रहा था वहाँ पे किसके थ्रू बूट करना है, तो आप या तो रिमूवेबल डिवाइस में से उसको वहाँ पे प्लेस कर दो या फिर सीडी रोम के थ्रू अपने सिस्टम को एक्सेस करके वहां से प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपने पास कि अपन ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके यूज कर सकते हैं। और ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज करना है सो बूट लोडर पे अपन को उससे स्टॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली इमेज के अंदर मेरे को चेंज करना है, ई प्रेस करा मैंने, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अगर मुझे जनरली ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो लाइनक्स वाली जो लाइन है उसमें जाके लास्ट में एडिट। राइट वहां पर rd.break, और उसके बाद कंट्रोल एक्स कर दोगे तो अपना यहाँ पर सिस्टम ऑन होगा। अपने पास में एक सिस्टम शेल, सिस्टम रूट की शेल दे देगा जिसके अंदर अपन काम कर सकते हैं। अगर मैं इधर कमांड चलाता हूँ माउंट, तो मेरा रूट फाइल सिस्टम यहाँ पर कौन सा है, एक तो स्टार्टिंग में दिखा रहा है रूट फाइल सिस्टम ऑन स्लैश रीड राइट मोड में माउंटेड है, बट अपना रूट कौन सा है, दैट विल बी देयर इज इट स्लैश tev nvme 0 n1p3, जो किस पे माउंटेड बता रहा है अभी ये, स्लैश सिस रूट पे माउंटेड बता रहा है। किस मोड में माउंटेड है, रीड ओनली के अंदर है। हाँ। तो यहाँ पर अभी अपन कमांड चलाते हैं रीमाउंट हाइफन ओ, सॉरी माउंट हाइफन ओ, रीमाउंट कॉमा रीड राइट की, रीड राइट में माउंट करना है, किसको करना है, स्लैश सिस रूट को। एंटर कर दिया, वापस माउंट कमांड चलाओ। अब किस में हो गया वो माउंट, रीड राइट में माउंट हो चुका है। ठीक है, तो सिस रूट को अपन ने रीड राइट मोड में माउंट कर लिया, देन चेंज योर रूट ch रूट, और कहाँ जाना है, स्लैश सिस रूट। आफ्टर दैट जो भी अपन को काम करना है अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं अगर कमांड चलाता हूँ ps स्पेस aux, तो क्या बोल रहा है मुझे, can't do this because जो स्लैश प्रॉक है वो यहाँ पर अभी माउंटेड नहीं है। तो स्लैश प्रोसेस वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर पहले माउंट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड इन्होंने दे रखी है माउंट हाइफन टी प्रॉक स्पेस प्रॉक ऑन स्लैश प्रॉक, एंटर। फिर करते हैं psaux एंड नाउ प्रोसेस दिखा रहा है। प्रोसेस के अंदर अपन देख सकते हैं अगर कुछ कोई ऐसा प्रोसेस जो यहाँ पर चल रहा हो जिसके थ्रू कुछ हेल्प मिले। ठीक है, अभी फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, init rhgb। init rhgb। तो अपना जो init प्रोसेस है वो यहाँ पर यूज में आ रहा है इंस्टेड ऑफ दैट सिस्टम डी। दूसरे कई प्रोसेस चल रहे हैं, नीचे अगर अपन चलते हैं थ्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे आए, ठीक है ये लास्ट यहाँ पर एंड होगा। अगर अपन देखें गेट एनफोर्स क्या बता रहा है, डिसेबल्ड।
दैट मीन्स SLNX यहाँ पर अभी अपनी नहीं चल रही। ठीक है, अगर मैं करता हूँ सिस्टम CTL लिस्ट अंडर हाइफन यूनिट्स, नहीं कर सकते अपन। अगेन कहाँ पर है, CH रूट में अपन यूज कर रहे हैं इसको, और यहाँ पर सिस्टम D प्रोसेस चलाया ही नहीं अपन ने। सिस्टम CTL सिस्टम D को यूज करके काम करता है। ठीक है, अगर लिस्ट डिपेंडेंसीज करोगे, DEPENDENCIES, तो उसमें भी अपन को सेम एरर दे देगा। सो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, बट लिमिटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब यहाँ तक रूट यूजर भी इतना ही लिमिटेड काम कर सकता क्योंकि रूट यूजर है, लेकिन अभी अपने पास जो सिस्टम D प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम होता है वही नहीं है, तो रूट भी क्या करेगा, यहाँ पे रूट भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूट भी जस्ट अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहा है। तो यहाँ पर अपने पास फंक्शनैलिटी इस शेल में थोड़ी कम मिलती है। ओके, देन ये तो अपना हुआ जब अपन id.break को यूज करके काम कर रहे हैं। अगर init इक्वल्स टू bin bash करके करें, जो पहले यूज आता था, सो रिबूट करना है पहले तो। एग्जिट फर्स्ट, नाउ रिबूट। ठीक है, वापस आपने ग्रुप के पैरामीटर्स में चेंजेस करने, लाइनक्स वाली लाइन पे गए लास्ट में। अभी जब id.break करा था, एक बार वापस अगर करते हैं अपन id.break, कंट्रोल X, तो अभी यहाँ कुछ प्रोसेस हुआ जो कि अपन को इसने नहीं दिखाया। कहाँ पे लाके दिया इसने, जो भी कंटेंट है वो टॉप पे लाकर दिया मेरे को। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम में जब ये मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा था उस टाइम पर क्या काम हो रहा था वो भी देखना, सो एडिट करके जो लाइनक्स वाली लाइन है उसमें ये जो लिख रखा है RHGB क्वाइट, उसको भी हटा दो और फिर लगाओ rd.break। कंट्रोल X करना करेंगे अपन, तो ये प्रोसेस वहां पे चल रहा है पीछे जब अपना कर्सर ब्लिंक होता है तो। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब थोड़ा सा फिर से मेरे को देखना पड़ेगा अच्छे से। चलो ठीक है, ओके, वापस इधर ही आता है फिर, एंड अगेन फर्स्ट वाले पे गए, एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ rd.break अपन ने क्या लगाना है, init equals /bin/bash कर देते हैं, कंट्रोल X। तो यहाँ पर अपन को क्या मिल गई, बैश शेल मिल गई। माउंट कमांड चलाओ, लास्ट वाला ये रहा अपने पास, DEVNVMe 0। इस बार किस पे माउंटेड है ये, स्लैश पे माउंटेड है। लास्ट टाइम /sys रूट पे माउंटेड था वो। स्टिल रीड ओनली के अंदर है तो उसको रीड राइट में करना पड़ेगा। माउंट -o रीमाउंट इन रीड राइट मोड स्लैश, एंटर कर दिया और फिर से देखो तो किसमें आ गया, वो अपने पास रीड राइट में हो गया। अभी मैं अगर करता हूँ PSAUX, लास्ट टाइम उसने एरर दी थी, इस बार डायरेक्टली अपने चल गई। नंबर ऑफ प्रोसेस भी अपने पास थोड़े से उसके मुकाबले कम है, उसमें एक्स्ट्रा सम प्रोसेस थे नीचे। लेस में लेते हैं इसको, इस बार फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है,
डैश हमने इनिट में दे दिया था। राइट, तो बिन बैश यहाँ पर इस बार यूज में आ रही है। ठीक है, तो अलग अलग वेज है अपने पास में जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। सो अभी मुझे अगर इनिट को ऑन करना है यहाँ से इसी शेल के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा बाहर आके exec init करना है, सो /sbin /init। ठीक है, जस्ट उसकी लोकेशन बता के अपन ने रन कर दिया एंड कर देते हैं एंटर। और वो लॉन्च होना स्टार्ट हो गया। एंड कभी कभी वहां पे वो अटक भी सकता है, मतलब बीच में प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम ले सकता है। लाइक अपन पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसमें आता है SLNX से रिलेटेड रीलेबलिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, तो रीलेबल करने के अंदर वो कई बार टाइम लेता है। तो ये अपने पास में हुए मल्टीपल वेज जिसके थ्रू अपन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी। बट स्टिल अभी अपन सिस्टम सर्विसेज नहीं देख पा रहे थे। एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज सर्विसेज स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सिस्टम डी तक तो पहुंच ही नहीं रहे थे, बूटिंग प्रोसेस वहीं से पहले ही रोक दिया था अपन ने। तो अगर सिस्टम की सर्विसेज ऑन होने के बाद में अपन ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, एंड दैट इज यू कैन से कंपेयर टू दिस लो लेवल ट्रबल शूटिंग, वो बेटर रहती है। बिकॉज उसमें आपका सिस्टम उस स्टेट में होगा जहां पर आपका सिस्टम ट्रबल में आया था, तो वहां पे आपके पास आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा तो सिस्टम में गड़बड़ क्या थी। ठीक है, यस। सो जस्ट अभी अपन डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे टारगेट चेंज करेंगे एक बार ऑन हो जाए सिस्टम। Okay, चलो रिबूट करता है इसको, वरना तो बहुत टाइम लेगा ये भी।
सो अभी मेरा सिस्टम ग्राफिकल डॉट टारगेट में लॉन्च हुआ, ठीक है। अगर मेरे को जब सिस्टम लॉन्च हो रहा है उसी टाइम अगर कोई दूसरा टारगेट सेलेक्ट करना है या फिर दूसरे टारगेट में सिस्टम को लॉन्च कराना है तो वो पैरामीटर भी अपन क्या कर सकते हैं, ग्रब के अंदर पास कर सकते हैं। तो करते हैं उसको पास, अगेन रिबूट करते हैं एक बार। एंड यहाँ पे स्टॉप करा, फर्स्ट वाले पे ई करके एडिट, लाइनक्स वाली लाइन पे गए एंड लास्ट में यहाँ पर ऐड कर देना है सिस्टम डी डॉट यूनिट इक्वल्स जिस भी टारगेट में आप लॉन्च करना चाहते हो। मैंने कहा इमरजेंसी डॉट टारगेट में कर दीजिए एंड देन कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हो गया अपना, इमरजेंसी मोड के अंदर। पासवर्ड दो आप यहाँ पर रूट का और आपके पास में रूट फाइल सिस्टम इधर आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं कमांड चलाता हूँ psaux लेस में ले लेते हैं आउटपुट, सिस्टम डी अपना ऑन हो चुका है। दैट मीन्स सिस्टम ctl वाली कमांड्स अपन यूज कर सकते हैं। मैंने करा लिस्ट यूनिट्स, सारी यूनिट्स लिस्ट कर रहा है इधर 54। अगर मैं करता हूँ सिस्टम ctl लिस्ट डिपेंडेंसीज, सो इन डिपेंडेंसीज में ग्रीन लाइट दिख रही है कहीं पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बंद है, एक ही ऑन है काउंट। और नीचे चलें अगर थोड़ा तो अनदर वन दैट इज स्लाइस यूनिट, और नीचे चलते हैं सो जर्नल वाली यूनिट यहाँ पर ऑन है एंड माउंट वाली ऑन है। दैट्स प्रीटी मच इट। सो ओनली लिमिटेड जो अपने पास सर्विसेज है वो यहाँ पर क्या हो रही है, चल रही है। ज्यादातर सर्विसेज बंद पड़ी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा मोड है, अपना इमरजेंसी वाला मोड है, जिसमें अपन काम तो कर सकते हैं लेकिन अभी भी अपना उस मोड में नहीं गया सिस्टम जहां पर ट्रबल शूटिंग मतलब ट्रबल अकर हुआ था। बिकॉज जब ट्रबल अकर हुआ था तो मेरे सिस्टम की कई सारी सर्विसेज ऑन होगी, बट अभी केवल लिमिटेड ही ऑन है, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना इमरजेंसी वाला। अगर रेस्क्यू में जाना है मुझे, रेस्क्यू डॉट टारगेट में, तो उसके लिए एक तरीका तो वही है कि आप अपने बूट लोडर में जाके वहां पे वापस पैरामीटर पास करो सिस्टम डी यूनिट एंड देन रेस्क्यू डॉट टारगेट, या फिर यहीं पे आप कमांड चला सकते हो सिस्टम ctl आइसोलेट रेस्क्यू डॉट टारगेट। तो जो अभी करंट टारगेट है उसको आइसोलेट करके वो किसमें स्विच ओवर कर देगा, रेस्क्यू डॉट टारगेट में। एंटर प्रेस कर दिया मैंने, अभी अपन कहाँ पर आ गए, रेस्क्यू मोड में आ गए। अगेन अपन से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दिया, एंटर। तो आइसोलेट मतलब हमें मोड चेंज करने के लिए काम आता है। हाँ, कि जब अपन को टारगेट चेंज करना है तब उसको यूज करेंगे। ग्राफिकल से CLI में जाना है तब भी कर सकते हो, CLI से ग्राफिकल में जाना है तब भी कर सकते हो। सो अब अगर देखते हैं सिस्टम ctl लिस्ट यूनिट्स, लास्ट टाइम 54 यूनिट्स अपने अवेलेबल थी, इस बार 65 तो यूनिट्स अवेलेबल है। और इनमें से कितनी चालू है वो देखने के लिए सिस्टम ctl लिस्ट डिपेंडेंसीज, तो स्टार्ट
फॉर्मेटिंग में तो ऑलमोस्ट यहाँ तक, वीडियो तक कोई भी नहीं है। नीचे जाते हैं थोड़ा तो यहाँ पे चेंज मिलेंगे। माउंट वाली यूनिट ऑन है, फिर स्लाइस वाली ऑन है, देन सॉकेट वाली ऑन है, जर्नल की मल्टीपल चल रही है, सिस्टम यूनिट की अपने पास चल रही है, डिवाइस माउंट। तो रेस्क्यू डॉट टारगेट में अपन को थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो और उस सिचुएशन के पास मिलेगी जहां पे अपने ट्रबल अकर हुआ था। ठीक है, यस। तो ये अपने पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मोड्स है जिसमें अपन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट अगेन अगर अपन रीबूट करते हैं सिस्टम को, ये रही ग्रब स्क्रीन, कोई भी आके ई प्रेस करेगा, कॉन्फ़िगरेशन आ गई। उसको अगर पता है कैसे चेंज करते हैं, कुछ भी चेंज कर सकता है सिस्टम के अंदर। हाँ वही, ठीक है, यही तो अगर यही मैं सुदर्शन सर को पूछी थी कि ये वाली पासवर्ड जब हम ब्रेक करने वाला प्रैक्टिकल कर रहे थे तो सर ने ये बोला कि रूट के अलावा बाकी लोगों को ये वाली स्क्रीन शायद दिखेगी। नहीं नहीं, अभी तो जैसे नॉर्मल में देखें, अगर जैसे बाय डिफॉल्ट अपने पास लैपटॉप है, अगर उस पर अपन मैनेज कर रहे हैं तो अपन उसके एडमिन यूजर ही है। बट इन केस कि अपना लैपटॉप क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, और उसने कैसे ना कैसे करके अपने इस सिस्टम को ऑन कर लिया, मान लेते हैं लाइनक्स इंस्टॉल्ड है केवल इसमें, और उसको अगर आता है तो वो यहाँ पे इस पे ब्रेक करके ई करके जा सकता है। बट केवल कब जा सकता है, जब तक अपन उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर अपन ऑलरेडी उसके बारे में अवेयर है तो यहाँ पे भी अपन पासवर्ड सेट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बूटिंग टाइम पे भी पासवर्ड सेट करवा सकते हैं ऐसा? करते हैं उसको एक बार। जो बूट ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है कहाँ पे मिलती है? बूट में मतलब बूट के अंदर ग्रब 2 grub के अंदर ग्रब grub.com। डॉट सी एफ जी, राइट। सो अभी चलते हैं एंड उस फाइल को ओपन करते हैं। सो ls/boot grub2, फिलहाल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है। जो अपन ने ओपन करनी है दैट इज grub.conf, grub.cfg। ठीक है, कर देते हैं ओपन। सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा है अपन को, ये हैश के बाद, दैट इज डू नॉट एडिट दिस फाइल। And why is that? Because it is automatically generated by this command using templates from these locations. etc grub.d में से उठा रहा है और etc default grub में से उठा रहा है। ठीक है, देखोगे अगर यहाँ पर तो ढेर सारे पैरामीटर्स वगैरह इसने यूज कर रखे हैं। ये वाली कौन सी टेम्पलेट में से ले रहा है? etc grub.d के अंदर हेडर वाली टेम्पलेट में से। वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन वहां पर लिख रखी है, प्रोग्राम पूरा उसने बना रखा है, इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन लगा रखी है, स्क्रिप्टिंग लिख रखी है पूरी। नीचे चलें अगर, यहाँ पर ये कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, वीडियो के मॉड्यूल्स है जो इंस्टॉल ऑल वीडियो मॉड्यूल्स, एल्स ये सारे इंस्टॉल कर देने हैं उसने। टर्मिनल आउटपुट में जो कंसोल में जो टाइम आउट मिलता है 5 सेकंड का है, चेंज कराना है वो चेंज करा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अपनी वो
हेडर वाली फाइल एंड हो। फिर नीचे दूसरी स्टार्ट होती है ट्यून डी वाली। अगर ट्यून डी के पैरामीटर्स ऐड करना है यहाँ पे कर सकते हैं अपन। फिर यूजर्स वाली ये रही। तो सुपर यूजर अपना रूट है और उस यूजर के लिए अपन पासवर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। पासवर्ड उठाएगा कहाँ से, पिक कहाँ से करेगा, ये प्रीफिक्स स्लैश यूजर डॉट सी एफ जी। अब इस प्रीफिक्स के अंदर क्या वैल्यू है वो आपको इनमें सर्च करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसने डिक्लेयर कर रखी होगी। प्रीफिक्स डॉट ग्रब env प्रीफिक्स। इसमें भी नहीं दिखा रहा, देखना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं इसने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा होगा। तो उसके अंदर यूजर डॉट सी एफ जी फाइल बनेगी। तो बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन अपने वैसे जो होती है बूट के अंदर ग्रब 2 के अंदर, ग्रब 2 होती है उसमें यूजर डॉट सी एफ जी में से पासवर्ड पिक करता है। किस यूजर के लिए, रूट यूजर के लिए। और उस फाइल के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा ग्रब 2 अंडर स्कोर पासवर्ड। उस वेरिएबल को यहाँ पर यूज करेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरी फाइल्स इसने दे रखी है तो 10 लिनक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। हाँ हाँ आगे, ठीक है ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। यस, तो अभी अपन क्या करते हैं, इस फाइल को करते हैं क्लोज। अगर etc के अंदर grub डॉट डी में अपन देखें तो ये पड़ी वो स्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। ठीक है। तो इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करके वो क्या कर रहा है, ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। जो यूजर्स वाली फाइल है वो ये रही, जिसके अंदर वो सेम चीज लिखी हुई होगी जो वहां पर दिखी थी अपन को। 01 यूजर्स ये रही। प्रीफिक्स यूज करके उसने यूजर डॉट सी एफ जी में से कंटेंट उठाना है। और ये यूजर डॉट सी एफ जी फाइल मिलेगी अपन को स्लैश बूट के अंदर ग्रब 2 के अंदर इस लोकेशन पे मिलेगी यूजर डॉट सी एफ जी, जो फिलहाल नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है। तो यूजर डॉट सी एफ जी बनाने से पहले एक और फाइल देख लेते हैं, etc डिफॉल्ट उसमें ग्रब। तो अगर टाइम आउट चेंज करना है केवल तो यहाँ से चेंज कर दोगे। 10 की जगह कुछ भी रखना है अगर, वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट कर दी और फाइल को सेव कर दिया। ठीक है। अब यूजर डॉट सी एफ जी बनाने के लिए अपने पास कमांड आती है एक grub 2 हाइफन सेट हाइफन पासवर्ड एंड जस्ट एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, वो पासवर्ड देना है जो आप ग्रब वाली स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं। मेरे रूट का पासवर्ड कुछ और है, मेरे रूट यूजर का, यहाँ पे मैं पासवर्ड कुछ और दे रहा हूँ। मैंने दिया लकी एंड अगेन लकी।
और वापस से अपन लिस्ट करते हैं grub 2 के अंदर। आ गई फाइल user.cfg। कैट करके देख लो उस फाइल को, क्या कंटेंट है उसमें। अपना पासवर्ड सेव्ड है, एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिस वेरिएबल का नाम क्या है, grub2 अंडरस्कोर पासवर्ड। और यही वेरिएबल यूज में आएगा उस etc grub.d के अंदर 01 यूजर्स वाली फाइल्स में। ये रहा। सो अब जस्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी वापस जनरेट करानी है grub.cfg। उसके लिए कमांड आती है grub2-mkconfig-o। उसके बाद आउटपुट फाइल बता दो etc में, नॉट etc, बूट में, grub2 में grub.cfg एंड देन एंटर। और अपनी ग्रब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जनरेट हो गई एंड नाउ रीबूट। कितना सा टाइमर आ रहा है अभी इधर? 15 सेकंड का आया। स्टिल अपने पास 9 सेकंड्स है। मैंने स्टॉप कर दिया उसे। फर्स्ट वाले पे ई प्रेस करते हैं अपन। तो अब क्या पूछ रहा है ये? यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम आएगा अपना रूट और पासवर्ड आप उसको दोगे जो आपने पासवर्ड वहां पे सेट करा है। तो मैंने इसका, नहीं लकी, जो ग्रुप में सेट करा था। अभी मैंने इसमें गलत पासवर्ड दिया। मैंने वो पासवर्ड दिया जो मेरे सिस्टम के रूट यूजर का पासवर्ड है। वो बाहर लेकर आ गया मुझे। मैं फिर करता हूँ रूट, इस बार पासवर्ड दिया मैंने लकी और कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं। तो उसमें कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पासवर्ड के, गलत अगर हाँ, डाले? आई थिंक कर सकते हैं बिकॉज ट्राई नहीं करा मैंने, करके देखते हैं अपन। ओके, अभी तो ये हो गया रिबूट। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, वो भेज दिए पैसे। ठीक है। सो रूट एंड पासवर्ड फिर करते हैं रूट, गलत दिया वापस। जनरली तो 3 होने चाहिए, नॉर्मल में देखें तो। नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं आई थिंक। इसके बाद नहीं कर पाएंगे। मतलब कितने भी कर सकते हैं अटेम्प्ट। मैंने भी एंटर प्रेस कर दिया गलती से उस इमेज पे, जो स्टार्ट होने लग गया सिस्टम। सो आई डोंट थिंक लिमिट है यहाँ पे कोई कि कितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस पासवर्ड को। ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने पास आते हैं कि अगर अपन बूटिंग से रिलेटेड कुछ भी ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो वो इन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। मल्टीपल वेज हो गए जिससे भी अपनी ट्रबल उसमें रिजॉल्व होती है, वो यूज में ले सकते हैं। अगर अपन को लगता है कि सर्विस के रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, तब अपन ने सिस्टम डी के बाद मतलब इमरजेंसी या रेस्क्यू टारगेट में जाके करना है। अगर आपको लगता है कि सर्विस से रिलेटेड कुछ नहीं है इशू, कुछ डिवाइस से रिलेटेड इशू है, ठीक है, तो उसके अंदर आप अपने सिस्टम डी को पूरा का पूरा, सिस्टम डी पे जाने से पहले ही आप उसमें कर सकते हो। सो कमांड्स तो अपने पास लिमिटेड ही आएगी बिकॉज ज़्यादातर काम अपना ग्रब स्क्रीन पे होगा। जितनी आ गई वो तो अपन कर ही लेते हैं कॉपी।
आज क्या तारीख हो गई? 30। देखना इसमें अगर कहीं पे भी डाउट हो कल तो इसी उसको टाइम पे अपन होगा। कल का देखो, मैं एक बार शाम को अपडेट कर दूंगा। अगर सुबह पॉसिबल होगा तो सुबह 9 बजे ही कर लेंगे अपन। चलो, मिलते हैं फिर, कल करते हैं इसके आगे। ओके, बाय।